मकामी छुट्टी फैसलाबाद में स्मार्ट लॉकडाउन के नफाज में मददगार मॉनिटरिंग के लिए खुफिया टीमें तश्कील दे दी गई। चोरी कारोबार करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। फैसलाबाद जिला में मुकामी छुट्टी के बायस लॉकडाउन का नफाज नजर आ रहा है। ताहम जिले और तहसील इंतजामिया की जानिब से भी स्मार्ट लॉकडाउन में सख्ती का फैसला करते हुए चोरी कारोबार करने वालों की मॉनिटरिंग के लिए खुफिया टीमें तश्कील दी गई हैं। कमिश्नर इशरत अली के मुताबिक चोरी कारोबार करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। बाजारों के अंदर भी कारोबार की इजाजत नहीं देंगे। दूसरी जानिब सदर के इलाके में लॉकडाउन के नफाज की कोशिश करते हुए एसी सदर उमर मकबूल ने डिजकोट, अमीनपुर बंगला और मुल्हिका इलाकों में दुकानें बंद करवा दी। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। फैसलाबाद में मंदिर गली के चेयरमैन बाऊ मोहम्मद अमीन के यहाँ कपड़ा मार्केटों के ताजरों का इजलास हुआ। ताजरों की कसीर तादाद शरीक हुई। लॉकडाउन के नतीजे में दरपेश मसाइल और चैलेंजेस पर बातचीत की गई। मजीद तफसीलात जानेंगे शहराज भट्ट से। फैसलाबाद में सिटी क्लॉथ बोर्ड की जानिब से, सिटी क्लॉथ बोर्ड के तमाम ताजरों की जानिब से एक गेट टुगेदर, एक टी पार्टी का एहतमाम किया गया है, जिसका मकसद तमाम ताजरों को इकट्ठा करना और लॉकडाउन के नतीजे में पेश होने वाले जितने भी मसाइल हैं उस पर गुफ्तगू करना था। तो बाऊ मोहम्मद अमीन के घर पर, उनकी रिहाइश गाह पर इस वक्त जो है वो ये टी पार्टी का इनेकाद किया गया है, जहाँ पर सिटी क्लॉथ बोर्ड के सदर अमजद अकील के साथ साथ जनरल सेक्रेटरी अब्बास हैदर शेख और तमाम दीगर ताजरों ने भी जो है वो शिरकत की है। इस मौके पर लॉकडाउन की वजह से जो स्मार्ट लॉकडाउन के तहत 8 बाज़ारों को बंद किया गया है, उसकी वजह से दरपेश जितने भी माशी मसाइल हैं उनको ज़ेर बहस लाया जा रहा है कि किस तरीके से उनको हल किया जा सकता है, उसका अल्टरनेट, उसका सब्स्टिट्यूट, उसका मुतबादल क्या हो सकता है। इस पर आज जो है गुफ्तगू जारी है। तो अब्बास हैदर शेख का कहना है ख़ास तौर पर कि हुकूमत और ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से जो ये स्मार्ट लॉकडाउन के तहत 8 बाज़ार सील किए गए हैं, उसकी वजह से फैसलाबाद की तमाम कपड़ा मार्केट्स, जो बड़ी मार्केट्स हैं समेत, जिसमें मंदिर गली है, मक्की गली है, मदनी गली है और इसके साथ साथ गुरुद्वारा गली के तमाम ताजिर जो हैं वो इस वक्त असरअंदाज हो रहे हैं। फैसलाबाद में गुज़िश्ता 2 माह से पहले ही लॉकडाउन की वजह से ताजरों को शदीद परेशानी का सामना है, उस पर अब ये हुकूमती फैसला जो है उनके ऊपर तलवार की मानद लटक रहा है। ताहम इस वक्त बाऊ अमीन की जानिब से ये पेशकश की जा रही है तमाम ताजरों को कि मिल बैठकर एक तमाम मुतालबात जो हैं वो लिख कर इंतज़ामिया को पेश किए जाएँ, एसी सिटी को पेश किए जाएँ, डीसी फैसलाबाद को पेश किए जाएँ, कमिश्नर फैसलाबाद को पेश किए जाएँ कि तमाम ताजिर जो हैं वो स्ट्रिक्टली SOPs के ऊपर अमल दरामद करते हुए तमाम दाखिली खारजी रास्ते बंद कर दें बाज़ार के और तजावज़ात ख़त्म कर दें। तो ये 95% जो रश है वो बाज़ारों में ख़त्म किया जा सकता है। ये तजावीज़ के ऊपर जो है वो गुफ्तगू आज बाऊ अमीन जो कि सिटी मंदिर गली नंबर 3 के चेयरमैन हैं, उनकी रिहाइश गाह पर टी पार्टी के दौरान डिस्कस की जा रही हैं। जी शहराज भट्ट, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। फैसलाबाद में 24 घंटे के दौरान मजीद 76 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। जिला में मुतासर अफराद की तादाद 4175 हो गई है। रिपोर्ट देखें अज़ादार हुसैन की। फैसलाबाद में 24 घंटे के दौरान मजीद 76 अफराद में कोरोना की तस्दीक हो गई, जिससे जिला भर में मुतासरा अफराद की तादाद 4176 तक जा पहुंची है। इनमें बैरून मुल्क से वापस आए पाकिस्तानी, फैसलाबाद के शहरी अस्पतालों में जेर इलाज मरीज और अस्पतालों का अमला शामिल है। 24 घंटे के दौरान एक डॉक्टर में भी वायरस की तस्दीक हुई। मुतासरा डॉक्टरों की तादाद 300 हो गई, जिसमें सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में तैनात डॉक्टर शामिल हैं। महकमा सेहत का कहना है शहरी मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाएं ताकि वबा को फैलने से रोका जा सके। कैमरामैन कमर बूटा के साथ अज़ादार हुसैन, फैसलाबाद। जनरल अस्पताल हसीब शहीद कॉलोनी का CBC मशीन से महरूम होने का इंकशाफ हुआ है। डेंगू समेत दीगर अमराज की तशखीस के लिए मरीज ख्वार हो रहे हैं। जनरल अस्पताल हसीब शहीद कॉलोनी CBC मशीन से महरूम है। ऐसे में डेंगू समेत दीगर अमराज की तशखीस के लिए मरीज ख्वार होने पर मजबूर हैं। मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर आसिफ हमीद सलीमी का कहना है महकमा सेहत अफसरान से CBC मशीन की फराहमी की दरख्वास्त की है, क्योंकि मुख्तलिफ अमराज में CBC टेस्ट जरूरी है और डॉक्टरों की जानिब से CBC टेस्ट तजवीज़ किया जाता है ताकि बर वक्त मर्ज की तशखीस हो सके। काफ़ी सारी इसकी जो चीज़ें हैं वो भी पाइपलाइन में हैं। जो रेवेन्यू पोर्शन है उसमें जो मशीनरी है, इक्विपमेंट है, वो अंडर परचेज प्रोसेस में है। CO साहब के ऑफिस में वो कमेटी बनी हुई है, परचेज हो रहा है, तो वो ऐसा ऐसा सारी चीज़ें आ जाएंगी। मरीजों का कहना है जनरल अस्पताल में CBC टेस्ट की सहूलत नहीं, इसलिए हुकूमत से गुजारिश है CBC टेस्ट की सहूलत फराहम करे। गरीब लोगों का भला हो जाए और हम यहाँ टेस्ट कराने के लिए हैं, लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि मशीन नहीं है। CBC से टेस्ट करवाना है, इसके लिए मशीन मुहैया नहीं है, तो इसके लिए अगर मशीन मुहैया हो जाए तो यहाँ पे इजी टेस्ट हो सकता है। CBC टेस्ट करवाने आया था,
और यहाँ मशीन नहीं है। सीबीसी टेस्ट की सहूलत ना होने के सबब गरीब और मुस्तहिक मरीज प्राइवेट लेबॉर्ट्रीज का रुख करने पर मजबूर हैं। कैमरामैन कमर बूटा के साथ अज़ादार हुसैन, फैसलाबाद। डीएचक्यू अस्पताल को 7 हाई ऑक्सीजन फ्लो नोजल कैनोला फराहम कर दिए गए हैं। मजीद तफसीलात जानेंगे अज़ादार हुसैन से। जी बिल्कुल, फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी सिंडिकेट के मेंबर सेठ इफ्तिखार की जानिब से फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर जफ़र अली चौधरी को 7 हाई ऑक्सीजन फ्लो नोजल कैनोला जो मशीनें हैं वो फराहम कर दी गई हैं। और ये जो मशीनें हैं ये डीएचक्यू अस्पताल में इस्तेमाल होगी। और इस सिलसिले में फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी के तर्जुमान डॉक्टर मोहम्मद सलीम का ये कहना है कि 7 हाई ऑक्सीजन फ्लो नोजल कैनोला जो मशीनें हैं ये अतिया की गई हैं और इन्हें डीएचक्यू अस्पताल में नस्ब किया जाएगा और ये कोरोना वायरस के मरीज़ों के लिए जो वो इस्तेमाल होगी। और उनका मज़ीद कहना है कि कोरोना वायरस के मरीज़ों को जो है इसके ज़रिए ऑक्सीजन पहुँचाई जा सकेगी और हाई ऑक्सीजन फ्लो नोजल कैनोला के ज़रिए फेफड़ों तक जो है वो ऑक्सीजन पहुँचाई जा सकती है। और इसका जो रिज़ल्ट है वो बहुत बेहतर है, जिससे कोरोना वायरस के जो मरीज़ हैं वो जल्द सेहत याब होंगे। जी अज़ादार हुसैन, बहुत शुक्रिया आपका। चीनी की किल्लत के हवाले से तो झंग इंतजामिया सस्ती चीनी की दस्तयाबी में नाकाम हो गई है। दावों के बावजूद इंतजामिया शहर में एक भी सेल पॉइंट कायम नहीं कर सकी। चीनी की 80 रुपए किलो में फरोख्त जारी है। झंग में चीनी 80 रुपए किलो में फरोख्त हो रही है। इंतजामिया अपने ही अहकामात पर अमल दरामद कराने में नाकाम हो गई। डिप्टी कमिश्नर की जानिब से चीनी की फी किलो 70 रुपए कीमत का नोटिफिकेशन जारी किया गया और सेल पॉइंट कायम करने की भी हदायत की गई। ना चीनी सस्ती हुई, ना ही चीनी के सेल पॉइंट कायम हो सके। हुकूमत ने रेट दे दिया 70 रुपए, लेकिन दुकानदार नहीं दे रहे। हमारी रोजाना 10 किलो चीनी लगती है और हमें वही रेट पे मिल रहा है। दुकानदारों को बात करते हैं, वो कहते हैं भाई ना लो, बेशक ना लो। हुकूमत जो चीज़ सस्ती करती है ना वो हमें बाद में अवेलेबल नहीं होती। पेट्रोल सस्ता हो वो हमें नहीं मिला। अब चीनी हुकूमत ने 70 रुपए की हुई है, लेकिन दुकानदार देने से इनकारी हैं। शहरियों का कहना है कि चीनी के लिए मारे फिरते हैं। दुकानदारों का कहना है कि 100 किलो चीनी के थैले की कीमत 7600 रुपए है। महंगी मिलने वाली चीनी सस्ती फरोख्त करके लाखों रुपए का रोजाना नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकते। इंतजामिया शुगर मिल्स को सस्ती चीनी फराहम करने की हदायत करे। दुकानदारों को मजबूर किया जा रहा है कि वो 70 रुपए किलो में बेचें। चाहिए तो ये था कि मिलों से एग्रीमेंट कर दी गवर्नमेंट, उनसे मुज़ाकरात कर दी। मुज़ाकर करने के बाद मिलें जाना 70 रुपए फराहम कर दी डीलरों को, फिर उसमें ऑटोमेटिकली मार्केट में 70 रुपए किलो चीनी दस्तयाबी थी। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर ताहिर भट्टू से मुतालबा किया है कि सस्ती चीनी की दस्तयाबी के साथ साथ हीरा अंदोजों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41, झंग। चिन्योट में 20 किलो आटे के थैले की कीमत में मजीद इजाफा कर दिया गया है। चक्की मालिकान ने भी आटे के रेट बढ़ा दिए हैं। शहरी परेशानी में मुब्तला है, इंतजामिया से एक्शन लेने का मुतालबा कर दिया। ओपन मार्केट में आटे की कीमत 900 तो कहीं 950 रुपए तक जा पहुंची, जबकि चक्की मालिकान ने भी आटे के रेट बढ़ा दिए, जिससे रोज बरोज आटे की कीमतों में इजाफे से शहरी परेशान हैं। महंगाई के मारे शहरियों का कहना था कि कारोबार न होने के बराबर हैं। गुजर बसर और घर का चूल्हा तक जलाना मुश्किल हो गया है। आटा लेने आया हूँ चक्की वाले पे, चक्की बंद है। चक्की वाला मिला है, उसने कहा ये हमने चक्की बंद कर दी है, कनक नहीं मिल रही। कनक मिल रही है तो बहुत महंगी मिल रही है, तो आटा नहीं है। अगर थैली का आटा लेने जाए तो 950 1000 रुपए की थैली मिलती है। चीनी लेने जाए चीनी मिलती नहीं है, अगर मिलती है 100 रुपए 90 रुपए किलो मिलती है। पेट्रोल वालों के पास लाइनें लगी हुई हैं, 50 रुपए का पेट्रोल से ऊपर डाल के नहीं देते। शहरियों ने कहा कि चीनी और पेट्रोल सस्ता होने के बावजूद मार्केट में दस्तयाब नहीं। इंतजामिया जखीरा अंदोजों के सामने घुटने टेक चुकी है। आवाम को किसी किस्म का रिलीफ नहीं मिल रहा। आटे की खुद साख्ता बढ़ती कीमतों के पेश नजर शहरियों ने इंतजामिया से आटे पर सब्सिडी देने का मुतालबा किया है। कैमरामैन मोहम्मद औरंगजेब के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41, चिन्योट। चीनी और आटे के बाद अब कुछ पेट्रोल का रोना रो लेते हैं। 19 रोज गुजरने के बावजूद भी हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत दूर नहीं कर सकी। पेट्रोलियम मसनूआत की फराहमी न होने से ज़राअत का शोबा भी मुतासिर होने लगा है। मजीद तफसीला जानेंगे अब्दुर्रहमान से। बिल्कुल, तकरीबन 20 दिन गुजरने को और यहाँ पर जो पेट्रोलियम मसनूआत की फराहमी है वो बिला तातुल जारी नहीं रखी जा सकी। इसमें पेट्रोल पंप्स पर बड़ा मसला बना हुआ हो, तो इसकी वजह से जो ट्रांसपोर्टर्स तो ये मसाइल का सामना कर ही रहे हैं, लेकिन अब किसानों के लिए एक बड़ा मसला बना हुआ। अपनी जो फसल के लिए उन्होंने जहाँ पर उन्हें ज़रूरत होती है डीजल की, वो भी नहीं मिल रहा। अभी चावल की फसल काश्त होनी है, उसके लिए खेतों को तैयार करना है, तो अभी तक डीजल की फराहमी मुमकिन नहीं बनाई जा सकी। बात करते हैं, हमारे साथ यहाँ पर चेयरमैन पाकिस्तान किसान कौंसिल मौजूद है। तार साहब, बताइएगा क्या मसला है दरपेश है किसानों को? जी, पिछले 15-20 दिन से ना हमें डीज़ल नहीं मिल रहा प्रॉपरली, क्योंकि पेट्रोल पंप पे डीज़ल शॉर्ट है और ऊपर से हमारी जो
चावल की फसल है उसकी काश्त के लिए हमें अपनी ज़मीन की तैयारी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा डीज़ल चाहिए। ट्रैक्टर की मशीनरी में डीज़ल का इस्तेमाल भी ज़्यादा होता है, लेकिन जिस पेट्रोल पंप पे जाते हैं वो कहते हैं जी 1000 रुपये का तेल ले लें, 1500 का तेल लें। उससे जो हमारा ज़रूरी शोबा है वो बहुत ज़्यादा मुतासर हो रहा है। हम गवर्नमेंट से दरख्वास्त करते हैं कि हमें डीज़ल की जो फरावानी है उस जल्द से जल्द बहाल की जाए ताकि हम बर वक्त अपनी चावल की फसल काश्त कर सकें। अच्छा, बिल्कुल यहाँ पर अगर डीजल की फरावानी बर वक्त नहीं मुयसर आती तो यकीनन इसके असरात पड़ेंगे। अभी चावल की फसल काश्त होनी है, इसके अलावा भी यहाँ पर कोई भी थ्रेशिंग का अमल होता है, यहाँ पर अभी जो हार्वेस्टिंग हो रही है कुछ फसलों की, या इसके अलावा कोई भी फसल अगर लगानी है तो उसके लिए लाजमी डीजल की ज़रूरत पड़ती है यहाँ पर। लेकिन बदकिस्मती ये है कि यहाँ पर जो ही पेट्रोल की मसनूआत सस्ती हुई, तमाम चीज़ें पेट्रोल पंप से गायब हो जी चुकी हैं। अब्दुर्रहमान, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। फैसलाबाद में स्मार्ट लॉकडाउन के तहत 8 बाजार खरीदारी और आने जाने वालों के लिए बंद कर दिए गए हैं। ताजी तंजीमें और कारोबारी हजरात परेशान हैं। फैसलाबाद के 8 बाजारों में कारोबारी सरगर्मियां एक बार फिर बंद हो गई हैं। स्मार्ट लॉकडाउन के तहत 8 बाजार के रश को देखते हुए तमाम बाजार गोल बाजार समेत बंद कर दिए गए हैं। ताजर कहते हैं तजावुजात हटाकर दाखिली और खारजी रास्ते बंद कर दिए जाएं, मगर कारोबार बंद करना हल नहीं। एक भी इशू पे गवर्नमेंट ने छोटे ताजर के लिए नहीं सोचा। इन्होंने जो भी दिया बड़े ताजरों को दिया, छोटे ताजर के लिए इनको सोचना चाहिए था, जो कि मईशत में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। ये अगर नहीं करेंगे तो मैं कहूँगा वो ताजर जो है पिस जाएगा। कारोबारी हजरात कहते हैं 2 माह में पहले ही नाकाबिल इतलाफी नुकसान उठा चुके हैं, मजीद लॉकडाउन हुआ तो कारोबार तबाह हो जाएंगे। लॉकडाउन जो है उसकी वजह से बहुत से जो है बिजनेस क्लास जितनी भी है बहुत इफेक्ट हो रही है वो फैक्ट्री टर्न के लिए, ठीक है। उसके अलावा जो हमारे मोस्टली यहाँ पे लोग हैं मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास, वो हैं सैलरी डेली वेजेस वाले, उनको बहुत नुकसान हो रहा है। लॉकडाउन से न सिर्फ ताजर बल्कि यौमिया उजरत पर काम करने वाला मजदूर तबका भी बेरोजगारी के खौफ में मुब्तला है। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ शिराज बर्ड, फैसलाबाद। फैसलाबाद लॉकडाउन के इलाकों में अवाम को इलाज की सहूलियात फराहम करने का फैसला कर लिया गया है। कमिश्नर इशरत अली ने महकमा खानदानी मनसूबाबंदी को अमले को महकमा सेहत के मातहत काम करने की हिदायत कर दी है। इलाकों में अवाम को इलाज की सहूलियात फराहम करने का फैसला किया गया है और इस सिलसिले में कमिश्नर डिवीजन इशरत अली ने महकमा खानदानी मनसूबाबंदी के अमला को महकमा सेहत के मातहत काम करने की हिदायत करते हुए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। महकमा खानदानी मनसूबाबंदी में मौजूदा मोबाइल हेल्थ यूनिट लॉकडाउन के इलाकों में भिजवाए जाएंगे। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर बिलाल अहमद के मुताबिक तमाम तहसीलों में मोबाइल हेल्थ यूनिट मौजूद हैं। हमारे पास जो हैं वो उसमें मोबाइल हेल्थ यूनिट्स हैं हमारे, जो हर तहसील में एक एक मोबाइल यूनिट है, जो पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट जो है वो उसको ऑपरेट कर रहे थे। तो जिन इलाकों में लॉकडाउन किया जाएगा उन इलाकों में अगर खुदा न खास्ता कहीं पे कोई तिब्बी इमदाद की ज़रूरत महसूस होगी तो ये यूनिट हम वहाँ पे डिप्यूट करेंगे। इन मोबाइल हेल्थ यूनिट में डॉक्टर, नर्सिस, पैरामेडिक स्टाफ समेत दीगर अमला शामिल होगा। लॉकडाउन के इलाका में मरीजों को चेकअप, तशखीस और अद्वियात फराहम की जाएंगी। इलाके के लोगों को किसी भी किस्म की जो तिब्बी इमदाद है वो फराहम करेंगे। इसके अंदर अद्वियात भी होंगी, टेस्ट की सहूलत भी मौजूद है इन यूनिट्स के अंदर, प्लस इनमें डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ भी होंगे। लॉकडाउन के दौरानिया तक मोबाइल हेल्थ यूनिट और अमला महकमा सेहत के साथ मुंसलिक रहेगा। कैमरामैन मोहम्मद कमर बूटा के साथ आज़ादार हुसैन, फैसलाबाद। कोरोना वायरस के बाद निजी अस्पतालों और डॉक्टर्स के लिए रिलीफ का ऐलान कर दिया गया है। आइंदा माली साल के लिए खिदमात पर सेल्स टैक्स वसूल नहीं किया जाएगा। मजीद तफसीलात जानेंगे उमैर अजमत से। जी, कोरोना वायरस से पैदा शुदा मौजूदा सूरत हाल में निजी अस्पतालों और प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टरों को आइंदा माली साल के लिए खिदमात पर जो वसूल किया जाने वाला टैक्स है उसमें रिलीफ फराहम करने के लिए इक़दाम उठाया जा रहा है और इस हवाले से आइंदा माली साल के बजट के दौरान खिदमात पर जो वसूल किया जाने वाला टैक्स इन दोनों शोबों के लिए इसको ज़ीरो करने की तजवीज़ की गई है और पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी आइंदा माली साल के दौरान निजी क्लिनिक्स और प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टरों से सर्विसेज पर कोई टैक्स वसूल नहीं करेगा, जबकि इससे कबल इन दोनों शोबाजात से 5% के हिसाब से सर्विसेज पर टैक्स जो है वो पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी वसूल कर रहा था। इसी तरह हेल्थ इंश्योरेंस पर भी 16% के हिसाब से टैक्स वसूल किया जा रहा था। ताहम अभी कोरोना वायरस के बायस जो मौजूदा सूरत हाल पैदा हुई है, कोरोना वायरस के केसेस जो हैं वो तेज़ी से बढ़ रहे हैं, तो जहां दीगर शोबाजात को रिलीफ फराहम करने के लिए इक़दाम उठाए गए हैं तो वहीं जो हेल्थ सेक्टर है निजी सतह पर उसको भी रिलीफ फराहम करने के लिए ये इक़दाम उठाया गया है और कोई भी शख्स जो अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पर 16% टैक्स अदा करता था और हेल्थ इंश्योरेंस करने वाले इदारे जो 16% टैक्स
PRA को अदा करते थे, अब उनसे भी कोई टैक्स आइंदा माली साल 2020 कोई टैक्स आइंदा माली साल में नहीं लिया जाएगा। बहुत शुक्रिया उमर अजमत, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। कोरोना के बढ़ते खदशात, महकमा सेहत चिन्योट ने वायरस से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल पैरा होने का मशवरा दे दिया है। वो मशवरा क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। CEO हेल्थ चिन्योट डॉक्टर मुश्ताक बशीर आकिफ ने शहरियों को कोरोना से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर पर अमल करने का मशवरा किया। डॉक्टर मुश्ताक बशीर आकिफ का कहना था कि शहरी क़ुव्वत मुदाफ़त बेहतर रखने के लिए ताज़ा सब्जियां, फ्रूट, वर्जिश, गर्म पानी, मास्क और सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें। फर्स्ट इसमें प्राइम जो हमारे केयर करनी है वो तो आप सब लोगों को पता है कि मास्क लगाएं, ग्लव्स पहने, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, अपने घर रहें, सोशल डिस्टेंस रखें और लोगों से बहुत गैर ज़रूरी काम के लिए बाहर ना निकलें कि बहुत ज़रूरी काम है तो बाहर निकलें। क़ुव्वत मुदाफ़त बढ़ानी चाहिए। इस सिलसिले में उनको जो मौसमी फल हैं, फ्रूट्स हैं, सब्जियाँ हैं, वेजिटेबल्स हैं, वो इस्तेमाल करें। शहरी कोरोना से बचने के लिए घर पर रहें, हाथ मिलाने से गुरेज करें, मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। उन्होंने कहा कि नज़ला, जुकाम, खांसी और बुखार हो तो करीबी डॉक्टर से रुजू करें। कैमरामैन अलीज़ेब चौहान के साथ अब्दुल कदीर कलियार, सिटी 41 चिन्योट। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि चिन्योट में नेशनल एक्शन प्लान की खिलाफ वर्जी पर पुलिस की कार्रवाइयां, इश्तिहारियों, मंशियात फरोशों में 13 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए। मुतलका थानों में मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज कर लिए हैं। मजीद तफसीलात जानेंगे बाबर मुनीर से। बिल्कुल जी, चिन्योट पुलिस नेशनल एक्शन प्लान की खिलाफवर्जी करने वाले जो लोग हैं उनके खिलाफ मुतहर्रिक दिखाई देती है। 7 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया, जिन्होंने 3 ऐसे शहरी हैं जिन्होंने साउंड सिस्टम एक्ट की खिलाफवर्जी की थी, उन्हें गिरफ्तार किया गया। इसी तरह 4 ऐसे शहरी हैं जिन्होंने किरायादारी एक्ट की खिलाफवर्जी की थी। चूंकि ये दोनों चीज़ें नेशनल एक्शन प्लान में आती हैं तो इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। और गुज़श्ता रोज़ भी देखा गया था कि चिन्योट पुलिस की जानिब से नेशनल एक्शन के प्लान और इसके साथ साथ जो किरायादारी एक्ट था उसकी खिलाफवर्जी करते हुए 20 मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा जो है वो दर्ज किए गए थे। और इसी तरह जो है वो मनशियात फरोशों के खिलाफ भी क्रैकडाउन का सिलसिला जारी है, जहाँ पर एक मनशियात फरोश को गिरफ्तार किया गया और इसके साथ साथ बी कैटेगरी के जो 11 इश्तिहारी मुजरमान थे उन्हें गिरफ्तार किया गया। और इस सिलसिले में तर्जमान चिन्योट पुलिस का कहना है कि हर सूरत इस बात को जो है वो यकीनी बनाया जाएगा कि नेशनल एक्शन प्लान की खिलाफ वर्जी ना हो। और अगर किसी जगह पर नेशनल एक्शन प्लान की खिलाफ वर्जी की जाती है तो उनके खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है, मुकदमात का अंदराज जो है वो किया जा रहा है। और इस सिलसिले में उनका ये भी कहना है कि इंसानी रोगों में जो जहर घोलने वाले मनशियात फरोश हैं वो भी किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं है और उनके खिलाफ भी बिला तफरीक कार्रवाइयों का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। जी बाबर मुनीर, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। चिन्योट में साबिक दौर के अधूरे मंसूबे शहरियों के लिए मुश्किलात का सबब बनने लगे। 23 करोड़ रुपए की लागत से शुरू होने वाला सीवरेज स्कीम का बड़ा मंसूबा ठप हो गया। चिन्योट में साबिक दौर के मंसूबे ठप हो गए। 2017 में 23 करोड़ की लागत से महकमे पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग ने मोहल्ला उस्मानाबाद, मस्कीनपुरा, फतेहाबाद, मकसूदाबाद समेत आली मोहल्ला में सीवरेज स्कीम शुरू की, जो मुकम्मल होने से पहले ही ठप हो गई। सीवरेज की मुकम्मल न होने से इलाका मकीन परेशानी में मुब्तला है। मोहल्ला उस्मानाबाद, मस्कीनपुरा, फतेहाबाद, मकसूदाबाद में सीवरेज पाइपलाइन ताहाल ना बिछाई जा सकी। इलाके में सीवरेज का मसला संगीन सूरत हाल इख्तियार कर गया। इलाका मकीनों ने सीवरेज स्कीम को मुकम्मल करने का मुतालबा किया। 1 करोड़ का मनसूबा था, अभी तक 2-3 साल हो गया, ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ। कईयों के घर में पानी चला गया है, तबाह हो चुके हैं पानी की वजह से। इन्हों से काफ़ी दफ़ा अपील कर चुके हैं मगर इन्होंने आज तक ये मनसूबे के बारे में कुछ भी नहीं किया। इलाका मकीनों का मजीद कहना था कि सीवरेज स्कीम जल्द मुकम्मल की जाए ताकि शहर में सीवरेज का दरीना मसला हल हो सके। कैमरामैन अलीज़ेब चौहान के साथ अब्दुल कदीर कलियार, सिटी 41 चिन्योट। फैसलाबाद की लामा इकबाल कॉलोनी में सीवरेज का मसलाइल का मामला, सिटी 41 की काविशों से वासा ने मंसूबे पर काम शुरू कर दिया। अलामा इकबाल कॉलोनी ई ब्लॉक में सीवरेज के संगीन मसाइल थे। 2 माह से जमा पानी और मकीनों को दरपेश सीवरेज के मसाइल को सिटी 41 ने भरपूर अंदाज में रिपोर्ट किया, जिस पर वासा हुकाम ने काम शुरू कर दिया है। शहरियों ने सिटी 41 का शुक्रिया भी अदा किया। 41 वालों ने अल्लाह ताला की मेहरबानी के हमारे साथ शाना बशाना खड़े होकर ये मसला हल करवाया है। हम सिटी 41 वालों का शुक्रिया अदा करते हैं। पानी खलोता है, गटर जाने हैं, सुनते कोई नहीं है। साढ़े 41 की वजह नाल ये मेहरबानी मसला हल होया जी। सिटी 41 वालों का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने ये खबर जो है नशर की, जिसकी वजह से ये गली बन गई। नहीं तो पहले तो ये बहुत बुरा हाल था। वासा ने नई सीवरेज लाइन के लिए 9 इंच डाया के पाइप इलाके में पहुंचा दिए हैं। डीजी FDA ने बताया कि फंड्स की कमी का सामना है, जिस वजह से इस तरह के मसाइल जन्म लेते हैं। मकीनों ने अपील की कि मंसूबा बर वक्त मुकम्मल किया जाए ताकि मुश्किल से जान छूटे। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, फैसला। DC टोबा की म्यूनिसिपल कमेटी टोबा की रिकवरी बेहतर करने की हिदायत। पानी के बिलों की रिकवरी को मजीद तेज कर दिया गया। मजीद तफसीलात जानेंगे ब्यूरो चीफ टोबा टेक सिंह राना आजर नूट से।
जी बिल्कुल, डिप्टी कमिश्नर टोबाटेक सिंह आमना मुनीर की हिदायत की रोशनी में शहर का जारी है। सीओ साहब, आपको एक हिदायत जारी की गई थी डीसी जानिब से कि शहर के जो गैर कम्युनिकेशन है पानी के हवाले से को ख़त्म किया जाए, उस पर क्या अमल हुआ और कितनी की रिकवरी आप लोगों ने अब तक कर ली है पानी के बिलों के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल, ये जो हमारा पानी की रिकवरी के हवाले से हम इसको डेली बेसिस पे मॉनिटर करते हैं। हमने टीमें तश्कील दी हुई हैं जो कि डेली बेसिस पे बाहर जाती हैं, फील्ड विज़िट में रिकवरी भी करती हैं, कुछ ऑफिस में भी आके लोग अपना बिल जमा करवाते हैं। और उस सिलसिले में हम जो विज़िट करते हैं, टीमें हमारी बनाई हैं, वो जाती हैं, रिकवरी करती हैं और कोई गैर कानूनी कनेक्शन हमें मिलता है तो वो उसको फौरी तौर पे हम लोगों को नोटिस जारी करते हैं कि इसको लीगल करवाएं, अदरवाइज़ हम इसको डिस्कनेक्ट कर देंगे। इस सिलसिले में हम तकरीबन 40 से 50 के करीब डायरेक्शन जो है ना पिछले 2 माह में डिस्कनेक्ट भी किए हैं और कुछ लोगों ने इसको अपने आप को ख़ुद को रजिस्टर्ड भी करवाया और लीगल कनेक्शन के लिए उन्होंने अप्लाई किया और इस सिलसिले में हमारा ये सिलसिला जारी है और तकरीबन हमारी रिकवरी जो है 70 to 80% हमने कर ली है। इंशाल्लाह उम्मीद तो है कि 30 जून तक हम इसको रिकवरी को पूरा कर लें, अदरवाइज़ नेक्स्ट ईयर में जो भी बकाया जात होंगे वो इंशाल्लाह नेक्स्ट जुलाई के स्टार्ट में अगस्त तक हम इसको मुकम्मल कर लेंगे इंशाल्लाह। सी साहब, जो पानी के बिल हैं वो नए रेट्स पे ले जा रहे हैं या पुराने रेट्स पे ले जा रहे हैं पानी? नहीं, जो हमने पिछले साल अक्टूबर में गवर्नमेंट की अप्रूवल से रेट रिवाइज़ किए थे उसी हिसाब से अब रिकवरी जारी है और उसी हिसाब से ले रहे हैं और वही हम कर रहे हैं इंशाल्लाह। जैसे कि CMC ने कहा कि काम जारी है, तक अब टोबाटेक सिंह के MC के दूध में अब तक जो है 50 लोगों से रिकवरी जारी है और जी राना ज़नूर, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। ज़राई यूनिवर्सिटी में मॉक टेस्ट में सामने आने वाली गलतियों का मामला, गलतियों के बाद मिड टर्म इम्तिहानात के लिए पॉलिसी तब्दील कर दी गई है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे जहांगीर अशरफ से। जी जहांगीर, नई पॉलिसी के बारे में बताइएगा। जी, कोरोना वायरस लॉकडाउन के बायस किसी भी तालीमी अदारे में फ़िज़िकल अपीयरेंस के साथ इम्तहानात नहीं लिए जा सकते। ये पाबंदी आयद की गई थी। मार्च से ही तालीमी अदारों को बंद कर दिया गया था और इसके बाद चूँकि मैट्रिक और इंटरमीडिएट के तलबा को तो प्रमोट करने का कह दिया गया था, लेकिन यूनिवर्सिटीज़ को कहा गया था कि वो अपनी अपनी फैसिलिटेशन के मुताबिक बच्चों से इम्तहानात लें, जिस पर ज़राई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद की तरफ से ऑनलाइन इम्तहान लेने का फैसला किया गया, जिसमें पहले मॉक टेस्ट लिया गया, जिसमें रिहर्सल करवाई गई कि बच्चे जो हैं वो ऑनलाइन टेस्ट में किस तरह अपीयर होंगे, क्या सिस्टम इस काबिल है कि बच्चों का बोझ बर्दाश्त कर सकेगा। उसमें कुछ शिकायत भी सामने आई, लेकिन मिड टर्म स्टार्ट हुआ, उसमें काफ़ी खुशगवार तब्दीली देखने में आई कि 94% जो अटेंडेंस है वो रही तलबा की। इस हवाले से वाइस चांसलर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि मॉक टेस्ट में कुछ खामियां नज़र आई, लेकिन मिड टर्म का जो रिजल्ट सामने आ रहा है बहुत ही अच्छा है, बच्चों की अटेंडेंस बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रही है। क्या कहते हैं, खामियां क्या क्या नज़र आई मॉक टेस्ट में और अब उसमें क्या क्या तब्दीलियां की गई हैं और अब जो फाइनल एग्जाम होने जा रहा है नेक्स्ट वीक से, उसमें क्या चीज़ें नाफज की जाएंगी? देखें, इसमें पहली बात तो ये है कि एक नया सिस्टम था, उससे बच्चों को भी गुजारना था, फैकल्टी को भी गुजारना था, तो मैंने समझा कि बजाय आप डायरेक्ट टेस्ट में जाएं, एग्ज़ाम में जाएं, बेहतर ये है कि पहले आप मॉक टेस्ट लें। उसमें बच्चों की भी ट्रेनिंग होगी और टीचर्स की भी ट्रेनिंग होगी। तो पहले हमने देखा कि जो हमारा LMS सिस्टम है उसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर आ गया, यानी 29,000 स्टूडेंट, 30,000 स्टूडेंट जो है एट ए टाइम और टीचर भी यूज़ कर रहे हों, तो इतना हमारा सर्वर जो है वो इतना प्रेशर जो है एक्सर्ट नहीं कर सका। तो फिर हमने सोचा कि हम इसका स्केड्यूल बनाएं और ग्रुप के हिसाब से करें। कुछ फैकल्टी जो है पहले कर लें, फिर बाद में करें, कोई सुबह करें, कोई शाम को करें, कोई वीकेंड पे करें। तो इस तरह से हमने मैनेज किया, तो फिर सिस्टम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा चला। पहले हमने मॉक टेस्ट सक्सेसफुली कंडक्ट करवाए। जी जहांगीर अशरफ, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए।